नमस्कार, आप देख सकते हैं हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जिस तरह का देखिए कि किस तरह से जो छात्र संगठन के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपने प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी ले रहे हैं। और देखिए कुछ बैनर पोस्टर भी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लो, ये ऐसी मांग इन अपने पोस्टर्स के जरिए ये छात्र कर रहे हैं। और लगातार छात्र अपने अपने हिसाब से इस प्रदर्शन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये पोस्टर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अंधकार का युग बताएगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, ऐसे तमाम पोस्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें एक तरह से क्रांति की झलक दिखाई देती है। एक तरह से युवाओं में जोश इन पोस्टर्स के जरिए बढ़ाने की कोशिश यहाँ जंतर मंतर पर हो रही है। कुछ लोग भी आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो कनाडा से हूँ, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, लेकिन सपोर्ट करती हूँ पूरा। हाँ हाँ। तो आपको उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? यस यस, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग हमारे जनरेशन से इतने अच्छे से साथ में ऐसे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पावर हमारे हाथों में ही है ना। तो अब जिस तरह से यहाँ जंतर मंतर पर भीड़ दिखाई दे रही है, सरकार के ऊपर दबाव अब लगभग लग रहा है कि बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं। हाँ? और भी हैं, आप कुछ बोलेंगे भैया इस आंदोलन को लेकर? मैं तो नीट एस्पिरेंट ही हूँ। अच्छा, अभी मेरा रिजल्ट आया था कल। हाँ। तो मैंने सोचा एक बार जाके देख लेता हूँ क्या है कैसा है। मैं भी अब जा रहा हूँ बाहर इंडिया छोड़। आप मतलब यहाँ प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए आए हैं या सिर्फ देखने के लिए आए हैं? समर्थन देने आया, मैं तो खुद ही नीट एस्पिरेंट हूँ, मेरे नीट के लिए ही सब चीज चल रही है। तो वही आप मतलब समर्थन आप भी देने के लिए आए हैं यहाँ? मैं तो नीट एस्पिरेंट ही हूँ ना। ऑल अब 11 बच्चों की जान गई है। हाँ भैया, आप कहाँ से आए हैं? भाई हम यूपी से आए हैं। अच्छा, यूपी में कहाँ से? बागपत बड़ौत। बागपत बड़ौत के। तो क्या लगता है आंदोलन सफल होगा? आंदोलन सफल होगा क्यों नहीं। हाँ, तो धर्मेंद्र प्रधान कब तक इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा देने की तो घर पे हैं। अच्छा। नहीं देंगे तो हम दिलवाएंगे भाई। अच्छा, हाँ, धरना यह रहेगा। आगे किसान भी आ रहा है 20 तारीख में, और अदर जो पार्टी के जो नेता है वे भी आ रहे हैं। वे इसलिए नहीं आ रहे कि भाई पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वे आ रहे हैं कि बच्चों के हित में बात हो, बच्चों की बात सुनी जाए और शांतिपूर्वक अपनी बात रखी जाए और बच्चों का भविष्य की। जिस तरह से सामाजिक संगठनों ने, किसान संगठनों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, उससे अब आंदोलन को मजबूती मिल गई है। मजबूती मिल गई है, बहुत अच्छी मजबूती मिल गई है। अब मुझे तो मिलनी चाहिए हर आदमी से। मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों को भी, बीजेपी वाले भी इसकी अनुमति दे और आए यहाँ पे और बात करे आके इनसे, और बच्चों के हित में बात करे, जब भी देश का विकास होगा। जी, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो लखनऊ से हूँ, पर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। आई एम लिविंग इन दिल्ली। हाँ जी। तो आप आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हैं, तो यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं या सिर्फ आंदोलन की रूपरेखा देखने के लिए? मैं रूपरेखा तो वैसे मैं सोशल मीडिया साइट्स पे देख चुका था कि युवाओं के अंदर कितना जोश है, जिस तरीके से चीजें उभर के बाहर आ रही थी। यहाँ पे तो मैं अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो मैटर है बहुत ज्यादा हाईलाइट जब तब हुआ जब सोनम वांगचुक जी जो है हड़ताल पे बैठे। उसके पहले बस आई थिंक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक गलती ये हो गई थी, उन्होंने कह दिया था कि जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो कॉकरोच है। बस वहां से ये गलती स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर एक गलती बड़ी गलती बनने जा रही है। हम इसको गलती नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे ये बहुत ही अच्छा मौका एक देश के युवाओं के सामने आया, क्योंकि हमेशा क्या होता था कि वही एक रूपरेखा भारतीय क्या नाम है डेमोक्रेसी की बनी रहती थी कि जो एक पॉलिटिकल एजेंडा होता था। आज पहली बार कोई ऐसा रूप निखर के आया है जब मैं इतने सारे युवाओं को एकत्रित एक जगह पे देख रहा हूँ और एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो एक तरह से आप यूपी से भी आते हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के निकलता है, ठीक है, और जब भी कोई चुनाव होता है उसमें लगातार बीजेपी की जीत होती है और बीजेपी नेता कहते हैं कि अगर हम इतना सही नहीं कर रहे हैं तो हम जीत क्यों रहे हैं। तो इस बार यूपी में क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये तो वही वाली बात है। बेशक हमने इस चीज को माना है कि यूपी और बिहार की जो सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में सीटें हैं वो डिसाइड करती है इलेक्शन, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टर्न लेगा, क्योंकि ये जो डिमांड है ये कहीं ना कहीं इसको बहुत समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि 20 तारीख को पार्लियामेंट पे एक बहुत बड़ा शांति प्रदर्शन होने जा रहा है, और पहली बात यह है कि कोई भी विरोधी हो या कोई समर्थक हो, ये ऐसा मुद्दा है जिसपे सारे दल और सारे लोग एक साथ खड़े हैं। इसके अलावा भी किसान मोर्चा, टिकैत जी और भी बाकी जो दल हैं एक साथ होके आ रहे हैं, वो युवाओं के लिए भी आ रहे हैं, और जो उनकी भी समस्या थी जो बहुत समय से छिपी हुई थी, दबी हुई थी,
वो भी खुल के बाहर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत बड़ा एक हिटबैक तो होगा ही, और इस पे सरकार को बेशक एक अपना नजर रखना चाहिए, और जैसा कि लोग मांग रहे हैं इस्तीफा, तो वाकई होना चाहिए। तो अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? मैं तो मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, पर मैं बीजेपी का अंधभक्तता मैं बता रहा हूँ, और आने वाले समय में इनका बेड़ा गर्द हो गया है। मतलब ये तो यूपी तो इनके हाथ से निकल जाएगा। अंधभक्ति का चश्मा उतर गया। ये मैं बता रहा हूँ, ये यूपी तो इनके हाथ से निकल गया। यूपी अब नहीं जीतेंगे, क्योंकि अमित शाह भी नहीं चाहता ना कि यूपी जीते। अगर यूपी जीतेगा तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री बनना। दूसरा, नरोत्तम मिश्रा ने उधर आग लगा दी, देख लो मध्य प्रदेश में, टिकट काट दिया उसको। वही बता रहा हूँ, मतलब इनके बीजेपी के अंदर ना अब वो चिनकारी मतलब लग गई है। अब जंगल में आग लग रही है, धीरे धीरे फैल रही है। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होने वाला, उसमें आधे से अधिक लोग नाराज होंगे, कोई कहीं। तो ये क्या है, इसलिए हो गए कि बहुत सारे लोग टूट के आ गए। पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत मतलब इतना ज्यादा है कि क्या बता। अब नितिन नवीन को भी ऐसा बना दिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 10वीं फेल। तो ये यहाँ भी बहुत सारे लोगों की नाराजगी है। तो नाराजगी कहीं ना कहीं इस बार इनको केंद्र में भी दिखेगी। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है, देखो देगा नहीं, हटाया जाएगा, और हटाएगा तो वो भी नाराजगी, मतलब उड़ीसा में उसके साथ भी लोग बात छोड़, मतलब बीजेपी जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं चली जाएगी। तो अंकल जी भी अपना अनुभव बता रहे हैं। जी भैया, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को? सर, मैं आगरा से इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आया हूँ। सर, हमने कल आगरा में भी प्रोटेस्ट किया इसी को लेकर, और ये जितने बीजेपी ने तानाशाही इस सरकार में की है, जैसे कि आप पहले भी धर्मेंद्र प्रधान ने ITI BHU का जो लड़की के साथ जो जुर्म हुआ था, उसमें भी ना नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने तब इस्तीफा दिया, और ना ही वहाँ भी बड़े लंबे समय तक मांग हुई। वहाँ भी सर बहुत प्रोटेस्ट किया था। हमने सर खुद अर्धनंगन होकर आगरा में प्रोटेस्ट किया था। मैं समाजवादी पार्टी से सेक्रेटरी हूँ नेशनल, और हमने कल भी प्रोटेस्ट किया है, और आज हम लगातार हमारी पार्टी और हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, और हम इस प्रोटेस्ट को मजबूत करेंगे, और 20 तारीख को संसद को घेरने का काम करेंगे, और हमारी पार्टी इस बात को संसद में भी उठाएगी। तो आप मतलब एक युवा के साथ साथ पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? जी सर, हम युवा के साथ साथ जो भी जिस मुद्दे से, जिस परेशानी से लोगों को दिक्कत होगी, उस परेशानी में समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। तो देखिए, इस वक्त आप जंतर मंतर का नजारा देख सकते हैं। पूरी तरह से खचाखच जो सड़क है जंतर मंतर की वो भर चुकी है, और प्रोटेस्ट का जो यहाँ पर अपना एक अलग जो नजरिया होता है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। SFAI की तरफ से भी देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और मोदी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश इनकी तरफ से हो रही है। लगातार इस प्रोटेस्ट में युवाओं के साथ साथ इसका नाम दिया गया है, और लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है, और मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर इस वक्त पूरी तरह से, या अब इस भीड़ से आप कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट अब मजबूती पकड़ चुका है, और इस प्रोटेस्ट की जो रफ्तार है वो आगे कितनी तेज होने वाली है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।